Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स का नेट एंड जेआरएफ इस बार क्वालिफाई हुआ है, आप सारे ही स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसी ही मेहनत करते रहोगे। एंड जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। मैटर ये करता है कि आपने कितने दिल से मेहनत की और आप कितना कंसिस्टेंट हो। एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो आपने मेहनत की वो आपको आगे काम देगी। आपका ज़रूरी क्या है, खुद पर भरोसा रखना और कंसिस्टेंट रहना। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो हमारा मूड हो जाता है ऑफ, हम हो जाते हैं सैड। उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट का भी मूड होता है और फिगर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूड एंड फिगर। ये मूड एंड फिगर हमारे मूड की तरह नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर कुछ और ही होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे एंड लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस पूरे ही टॉपिक की। ओके, बहुत ही ईजी टॉपिक है और एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। एंड इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग की जून 2024 एग्ज़ाम के लिए। एंड इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, LR4 जून 2024। तो आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग JRF क्वालिफाई करना चाहते हो या फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि पेपर 1 का कितना बड़ा रोल है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पेपर 1 का, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आज का ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो और आप बिगनर हो, तो इन वीडियोस को आई रिक्वेस्ट कि ज़रूर देख लेना, बिकॉज ये वीडियोस आपका बेस बनेंगी पूरी लॉजिकल रीजनिंग का। तो इन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देख लेना, अगर आप अभी अभी तैयारी अगर आप लोगों ने स्टार्ट की है तो, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आप लोगों को क्लास का लिंक एंड यूजीसी नेट या पीएचडी एंट्रेंस या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक समझने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि माइनर टर्म क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है और मिडिल टर्म क्या होता है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ लेते हो तो आपका मूड एंड फिगर 80% हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे एक आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि 2 प्रीमाइस होते हैं और एक होता है कंक्लूजन। 2 प्रीमाइसेस एंड एक कंक्लूजन मिलकर क्या बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट। ये होता है आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर। अब जो प्रीमाइसेस होते हैं और जो कंक्लूजन होता है, ये तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं, इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है नो म्यूजिशियंस आर इटालियंस, तो इसमें भी आपके कितने पार्ट्स हैं, 4। एक है नो, एक है म्यूजिशियन और एक है आर और एक है इटालियन। उसी तरीके से यहाँ पर भी, तो जो भी हमारा सेंटेंस होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है, उसमें कुछ पार्ट होते हैं। उन पार्ट्स के नाम क्या हैं? जैसे अगर ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, नो बार्बर्स आर इटालियंस, तो इसमें जो आपका नो है वो क्वांटिटी बता रहा है। किसकी क्वांटिटी बता रहा है? बार्बर्स की क्वांटिटी बता रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं क्वांटिफायर, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है। ऑल, नो, सम नॉट, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, क्वांटिफायर, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी किसकी बताई जा रही है, बार्बर की, तो बार्बर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में क्या आता है हमारा, लास्ट में आता है प्रेडिकेट, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो कहलाता है हमारा कॉप्यूला। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूंगी। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब समझने वाली कौन सी बात है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको समझाया था, जो पहले आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं माइनर टर्म, और जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसको हम कहते हैं मेजर टर्म। ऐसे याद रखना कि पहले आता है छोटा और उसके बाद बड़ा। पहले हम छोटे होते हैं, उसके बाद हम बड़े होते हैं। पहले हम माइनर होते हैं, उसके बाद हम मेजर बन जाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा हमारा माइनर टर्म और मेजर टर्म क्या होगा, प्रेडिकेट। जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा हमारा मेजर टर्म। क्लियर। उसके बाद एक होता है मिडिल टर्म, क्योंकि तीनों टर्म हमें पता होने चाहिए। मिडिल टर्म होता है, जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट आपको दिया गया है, ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें जो हमारा कंक्लूजन है, नो बार्बर्स आर इटालियंस, तो जो इसमें एब्सेंट होगा, यानी जो कंक्लूजन में एब्सेंट होगा एंड दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट होगा, वो होगा हमारा मिडिल टर्म।
2 तरीके हैं पहचानने के। सबसे पहला तो ये कि जो कंक्लूज़न में नहीं है, पहली चीज़, और दूसरा क्या है तरीका? दूसरा ये कि जो दोनों प्रीमाइसेस में है सेम। देखो यहाँ पर म्यूज़िशियन है, यहाँ पर भी म्यूज़िशियन है, तो ये सेम है, दोनों प्रीमाइसेस में है, तो ये होगा हमारा मिडिल टर्म। या फिर कंक्लूज़न में जो चीज़ एब्सेंट नहीं है, देखो म्यूज़िशियन कंक्लूज़न में एब्सेंट है, इसीलिए हमारा म्यूज़िशियन क्या होगा? मिडिल टर्म, क्योंकि म्यूज़िशियन दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट है एंड कंक्लूज़न में ये एब्सेंट है। तो मिडिल टर्म क्या होगा? एब्सेंट इन कंक्लूज़न एंड प्रेजेंट इन बोथ प्रीमाइसेस। ओके, तो माइनर टर्म क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। मेजर टर्म क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। और मिडिल टर्म क्या हुआ? जो कंक्लूज़न में एब्सेंट होगा एंड दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, ये अगर आर्ग्यूमेंट आपके सामने है, आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या है मेजर टर्म, क्या है मिडिल टर्म? सबसे पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों चीज़ें आप किसकी देखोगे? कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न से ही आप आइडेंटिफाई करोगे क्या है मिडिल टर्म, क्या है मेजर टर्म और क्या है आपका माइनर टर्म। सबसे पहले कंक्लूज़न से ही आपको पता लगाना है। कंक्लूज़न में ये तो आपका क्वांटिफायर हो गया, इसी को हम मूड कहेंगे, आगे मैं अभी बताऊंगी आपको। तो डॉग्स क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या हम कहते हैं? माइनर टर्म। ठीक है, और जो बाद में आएगा सबसे लास्ट में वो क्या होगा? मेजर टर्म, और क्योंकि उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? माइनर टर्म, और प्रेडिकेट क्या हुआ? मेजर टर्म। कंक्लूजन में जो एब्सेंट है वो होगा हमारा मिडिल टर्म। अब यहाँ पर देखो, ये मैमल्स दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? हमारा मिडिल टर्म। इतना क्लियर हो गया। अब क्या देखना है हमें? कंक्लूजन से हमें सारी चीज़ों का पता चल गया, मिडिल, माइनर और मेजर का। अब उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि मेजर प्रीमाइस क्या होता है और माइनर प्रीमाइस क्या होता है। जो मेजर टर्म है, मेजर टर्म क्या है? हमारा प्रेडिकेट, जो बाद में आता है। अब ये जो मेजर टर्म है, ये आपको देखना है कि किस प्रीमाइस में प्रेजेंट है। जैसे एनिमल्स है हमारा मेजर टर्म, अब ये किस प्रीमाइस में है? पहली वाली प्रीमाइस में है, प्रीमाइस 1 में है। तो जहाँ पर आपका मेजर टर्म या फिर प्रेडिकेट, ये जो कंक्लूजन में प्रेडिकेट है या फिर जो मेजर टर्म है, तो जिस प्रीमाइसेस में ये प्रेजेंट होगा वो होगा आपका मेजर प्रीमाइस। और जो आपका सब्जेक्ट है, जिसे आप क्या कह रहे हो? माइनर टर्म, ये माइनर टर्म जिस प्रीमाइस में प्रेजेंट होगा वो होगा आपका माइनर प्रीमाइस। इतना इजी होता है इसको आइडेंटिफाई करना। इस एक डायग्राम के थ्रू आप पूरा कंक्लूड कर सकते हो इसको कि क्या होता है माइनर, मेजर एंड मिडिल टर्म। ओके, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आपने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो ये जो है ना, ये टॉपिक्स आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, बिल्कुल बिगनर थी मैं, तो मुझे बहुत परेशान किया था इन टॉपिक्स ने। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि कंक्लूजन से ही हमें पता लगाना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। जो सब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे कि डॉग, ये होता है माइनर टर्म, और जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो होता है हमारा मेजर टर्म। ठीक है, अब ये जो मेजर टर्म है, ये जिस प्रीमाइस में आ रहा है वो होगी मेजर प्रीमाइस, और जो हमारा सब्जेक्ट या माइनर टर्म है, जो वो जिस प्रीमाइस में आ रहा है वो होगी हमारी माइनर प्रीमाइस। तो मेजर प्रीमाइस का आपको पता चल गया, माइनर प्रीमाइस का आपको पता चल गया, और आपको इन तीनों टर्म के बारे में भी पता चल गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, प्रीमाइस 1, एंड देन प्रीमाइस 2, ऑल कैबेज आर ग्रीन। एंड इन दोनों प्रीमाइसेस के बेस पर हमने कंक्लूजन क्या निकाला? ऑल कैबेज आर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो कंक्लूजन से हमने क्या देखा कि ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? माइनर टर्म। तो ये है हमारा माइनर टर्म, और वेजिटेबल्स क्या हुआ? हमारा मेजर टर्म। अब वेजिटेबल्स देखो किस प्रीमाइस में है? वेजिटेबल्स है हमारा प्रीमाइस 1 में। तो ये क्या होगी हमारी प्रीमाइस 1? ये हो जाएगी हमारी मेजर प्रीमाइस। ओके, और उसके बाद जो हमारा कैबेज है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं माइनर टर्म। ठीक है, अब ये कैबेज कहाँ पर है? प्रीमाइस 2 में, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनर प्रीमाइस। ओके, इतना आपको पता चल गया। और उसके बाद मिडिल टर्म क्या होगा? जो दोनों ही प्रीमाइसेस में अवेलेबल है वो हो गया हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का पता चल गया। और उसके बाद जो ये हमारा शुरू में लिखा हुआ है ऑल ऑल ऑल, जिसको मैंने आपको बताया, ये कहलाता है हमारा क्वांटिफायर। ऑल, नो, सम, ये सब क्या होते हैं? क्वांटिफायर। इसी को हम क्या कहते हैं? मूड, जिसको मैं अब आपको समझाऊंगी कि मूड होता क्या है। तो मूड एंड फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है क्या फाइंड करना? टू फाइंड मिडिल, मेजर एंड माइनर टर्म, जिसका मैंने आपको तरीका अभी बताया है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि मिडिल, मेजर और माइनर टर्म कौन कौन सा है आर्ग्यूमेंट में। स्टेप 2 क्या होगा? पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होगा।
सबसे पहले आप मूड किसका लिखोगे, मेजर प्रीमाइस का, उसके बाद लिखोगे माइनर प्रीमाइस का एंड देन आप लिखोगे कंक्लूजन का। तो सबसे फर्स्ट आपको जो लिखना है वो किसका लिखना है, मेजर प्रीमाइस का, इतना आपको याद रखना है। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3 होगा फाइंड मूड, ठीक है। ये दोनों स्टेप करने के बाद उसके बाद आपको मूड पता चल जाएगा और फिगर भी। तीसरा स्टेप में आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। कैसे पता चलेंगी उसको हम देखेंगे। मूड इट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे ए ई आई ओ मैंने आपको बताया था, ये हमारी प्रीपोजिशन या फिर आर्ग्यूमेंट है। तो देखो यहाँ पर ये है नो, ये है ऑल, ये है नो। इनको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मूड। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा मूड। शुरू में अगर नो लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, ई। उसके बाद क्या है, ऑल। तो ऑल के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो। नो के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ई। तो इसका क्या हो गया मूड। अगर हम देखते हैं तो ई ए ई, क्योंकि हमारा मूड क्या होता है, ए ई आई ओ, यही होता है हमारा मूड। यानी कि स्टार्टिंग में जो भी आ रहा है वही होता है आपका मूड। लेकिन मैंने क्या आपको बताया था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। अगर मूड का पता लगाना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले आपको मेजर प्रीमाइस रखना है। मेजर प्रीमाइस का जो मूड है उसको सबसे पहले रखना है, देन माइनर प्रीमाइस और उसके बाद कंक्लूजन। अब देखो यहाँ पर जो हमारा इटालियन है वो हमारा मेजर है, मेजर टर्म है। तो मेजर टर्म कहाँ पर है, प्रीमाइस 1 में। यानी हमें प्रीमाइस 1 में 1 जो है वो ही शुरू में रखना है। और नो क्या है, हमारा ई, यानी ये हमने ई सही लिखा है। उसके बाद जो हमारा बार्बर है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि माइनर टर्म है। और माइनर टर्म हमारे सेकंड प्रीमाइस में है, यानी सेकंड वाला हुआ हमारा माइनर प्रीमाइस। तो हमने सेकंड जो लिखा है मूड वो माइनर प्रीमाइस का ही लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देन कंक्लूजन का लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ई ए ई है, यानी कि नो मतलब ई, ऑल मतलब ए और नो मतलब ई, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। तो आप ये ज़रूर याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने आर्ग्यूमेंट देखा और आर्ग्यूमेंट देखने के बाद आपने क्या किया कि शुरू में है नो यानी कि ई, उसके बाद है ऑल यानी कि ए और उसके बाद है नो यानी कि ई। इस तरीके से आपने लिख दिया। इसको सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रूर देख लेना कि जो मेजर टर्म है वो प्रीमाइस 1 में ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रीमाइस 2 में है। अगर प्रीमाइस 2 में है तो आपको प्रीमाइस 2 का ही मूड पहले लिखना होगा और उसके बाद प्रीमाइस 1 का लिखना होगा एंड देन कंक्लूजन का लिखना होगा। बस इतनी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब फिगर क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीपोजिशन। फिगर का क्या मतलब होता है, ये हमारा डिपेंड करता है मिडिल टर्म की पोजीशन पर, कि मिडिल टर्म की पोजीशन कहाँ पर है प्रीपोजिशन में। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, प्रीमाइस 1 है ऑल पी आर एम, प्रीमाइस 2 है ऑल एम आर एस एंड इसका कंक्लूजन है ऑल एस आर पी। अब यहाँ पर जो एस है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट। पी क्या है, प्रेडिकेट। मैंने इसी तरीके से लिखा है, सब्जेक्ट यानी कि एस, प्रेडिकेट यानी कि पी। अब देखो जो हमारा पी है मेजर टर्म वो प्रीमाइस 1 में ही है और जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि जो माइनर टर्म है वो हमारा प्रीमाइस 2 में है। तो प्रीमाइस 1 हुई हमारी मेजर प्रीमाइस, प्रीमाइस 2 हुई हमारी माइनर प्रीमाइस। और जो मिडिल टर्म है यानी कि एम, वो कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा मिडिल टर्म है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसकी पोजीशन कैसे है, ऐसे। मिडिल टर्म की पोजीशन कैसे हुई, इस तरीके से। ऐसे ही अगर इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल में, यहाँ पर मिडिल टर्म की पोजीशन कहाँ पर है, ये, यानी किस तरीके से है, ये सीधी, इस तरीके से, ठीक है। तो मिडिल टर्म की जो पोजीशन है उसके बेस पर हम फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मिडिल टर्म की पोजीशन इस तरीके से है तो आपका वो कहलाएगा फिगर फर्स्ट। अगर लास्ट में है, जैसे कि ये ग्रीन है, ये लास्ट में है, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में है, लास्ट में है तो ये क्या होगा, सेकंड फिगर। और अगर यहाँ पर होता, ये अगर ये ग्रीन यहाँ पर ना होके कहाँ पर होता, यहाँ पर होता, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता हमारा कि शुरू में है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये थर्ड। और उसके बाद अगर ये वाली पोजीशन, देखो ये वाली जो पोजीशन है ये क्या होगी, हमारी फोर्थ फिगर, क्योंकि इसका क्या शेप है, इस तरीके से। तो ये कॉलर की तरीके से, इसको क्या कहते हैं, ये एक ट्रिक है, आप कॉलर की तरह, जैसे कॉलर बनाते हैं ना, तो इस तरीके से आप बनाकर हमेशा याद रख सकते हो कि 4 फिगर्स को आपको कैसे याद रखना है। जैसे हमारा कॉलर होता है ना, इस तरीके से करना है आपको और ऐसे करना है। यानी अगर मिडिल टर्म की पोजीशन ऐसे है तो वो होगा फर्स्ट फिगर, और अगर मिडिल टर्म की पोजीशन ऐसे है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन की है, ग्रीन कौन सा है, 2 फिगर, सेकंड फिगर। तो यहाँ पर अगर लास्ट में है तो ये होगा हमारा सेकंड फिगर,
और अगर यहाँ पर होता इस तरीके से तो ये होता हमारा थर्ड फिगर, क्योंकि स्टार्टिंग में है, सीधा क्वांटिफायर के बाद में है, तो ये हो जाता हमारा थर्ड फिगर। और अगर जिस तरीके से ये है ऐसे, ये वाली पोजीशन है जैसे यहाँ पर है, इसमें ये कौन सा है, फोर्थ, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा फोर्थ फिगर। ओके, इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म की पोजीशन देखकर ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि फिगर कौन सा होगा। मूड किससे पता चलेगा आपका, ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जिसको मैंने क्वांटिफायर बताया था, मूड AEIO, ये बताते हैं आपका मूड, ठीक है, क्वांटिटी भी यही बताते हैं, मूड भी यही बताते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, A, इसका मूड क्या होगा, A, और इसका फिगर क्या होगा, क्योंकि इस तरीके से है ये पोजीशन, इस तरीके से, यानी कि ये वाली पोजीशन है, तो A यानी कि ट्रिपल A और 4, ये हो जाएगा इसका मूड एंड फिगर। इस वाले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मूड क्या होगा, इसमें भी A यानी कि ट्रिपल A ही रहेगा, क्योंकि तीनों जगह ऑल है। और उसके बाद जो हमारा ग्रीन है वो कहाँ पर है, लास्ट में, लास्ट में है और सीधा है, और लास्ट में और सीधा कौन सा होगा, ये सेकंड वाला, ट्रिपल A और सेकंड, ये हो जाएगा हमारा किसका मूड एंड फिगर, सेकंड वाले एग्जाम्पल का मूड एंड फिगर। तो मूड एंड फिगर में हमने क्या देखा, मूड किससे मिलकर बनता है, जो हमारे क्वांटिफायर होते हैं, लाइक AEI&O। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, कैसे याद रखोगे, जो खाने वाला इनो होता है ना, उससे याद रखोगे आप कि नो वाला अगर केस है तो वो क्या होगा, ई टाइप, ठीक है, ऑल वाला केस है तो आप कैसे याद रखोगे, ए टाइप। सम वाला अगर केस है, किसी भी प्रिपोजिशन में सम से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, आई टाइप, सम आई, यानी कि मछली पानी में समाई, ऐसे याद रखना, समाई पानी में समाई मछली। उसके बाद अगर सम नोट वाला स्टेटमेंट है या प्रिपोजिशन है तो उसको आप क्या कहोगे, ओ टाइप। ये डिसाइड करेंगे आपका उसका आर्गुमेंट का मूड। उसके बाद फिगर में हमने क्या देखा, फिगर इज वेयर द मिडिल टर्म इज प्लेस्ड, मिडिल टर्म की पोजीशन बताती है कि हमारा फिगर क्या होगा। अगर इस तरीके से है मिडिल टर्म तो वो होगा फिगर 1, उसके बाद अगर लास्ट में है तो वो होगा फिगर 2, स्टार्टिंग में है तो फिगर 3, और अगर इस तरीके से है तो फिगर 4। कैसे याद रखोगे, कॉलर वाला एग्जाम्पल, इस तरीके से, ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। यहाँ पर जो M है वो है मिडिल टर्म, जो S लिखा हुआ है वो है माइनर टर्म यानी सब्जेक्ट, और जो P लिखा हुआ है वो है हमारा प्रेडिकेट, जिसको हम कहते हैं मेजर टर्म। ओके, अब इस एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे अपना ये जो टॉपिक है इसको। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सम बैट्स आर बॉल्स, स्टेटमेंट 2 कह रहा है ऑल बॉल्स आर रॉकेट्स। उसके बाद हम इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पर कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, सम बैट्स आर रॉकेट्स। इसमें देखो कंक्लूजन में जो हमारा सब्जेक्ट है बैट्स वो है हमारा माइनर टर्म, जो रॉकेट्स है प्रेडिकेट वो है हमारा मेजर टर्म, ठीक है। और जो रॉकेट्स है वो यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टेटमेंट 2 में, तो ये स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हुआ, मेजर स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमारा मेजर टर्म सेकंड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। तो रॉकेट्स वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ऑल बॉल्स आर रॉकेट्स, ये हुआ हमारा मेजर स्टेटमेंट। और जो बैट्स वाला है, जहाँ पर बैट्स आ रहा है वो आ रहा है स्टेटमेंट 1 में, तो जो स्टेटमेंट 1 है वो होगा हमारा माइनर स्टेट। ओके, और जो बॉल्स है ये दोनों ही में सेम है, तो ये होगा हमारा मिडिल टर्म। अब इसका अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसका क्या लिखिए, इसका मूड लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सम, और ये क्या है हमारा माइनर स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऑल, ये क्या है हमारा मेजर स्टेटमेंट। स्टार्ट हम किससे करेंगे, मेजर से, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे ए, क्योंकि हमें स्टार्ट कौन से करना है, मेजर से। ए लिखने के बाद फिर हम आएंगे माइनर पर, सम का मतलब क्या होता है, आई, मछली पानी में समाई। उसके बाद क्या लिख रहा है, सम, यानी फिर से हमें लिखना है आई, क्योंकि हमें फिर कंक्लूजन का लिखना है, तो AII, ये हो गया इसका मूड। उसके बाद अगर हमें फिगर देखना है तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म की पोजीशन है वो है ऐसे। अब देखो अगर हम ये वाला ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस तरीके से कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया, 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, AII एंड 4, ये हो जाएगा इसका मूड एंड फिगर दोनों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, AII 4, पहले मेजर फिर माइनर फिर कंक्लूजन, इस तरीके से हमें लिखना होता है मूड। ओके, अब इस एग्जाम्पल को देखो, एक एग्जाम्पल और सॉल्व कराती हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। स्टेटमेंट 1 या प्रीमाइज भी कह सकते हैं, ऑल जेंटलमैन आर पोलाइट। स्टेटमेंट 2, नो क्रिमिनल आर पोलाइट, एंड कंक्लूजन, नो क्रिमिनल इज जेंटलमैन। क्रिमिनल माइनर टर्म है हमारा, और माइनर टर्म सेकंड स्टेटमेंट में है, तो सेकंड वाला क्या हुआ हमारा माइनर प्रीमाइज। और जो जेंटलमैन है ये हमारा क्या है, मेजर टर्म, और जेंटलमैन हमारा प्रीमाइज 1 में है,
तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 हमारा मेजर प्रीमाइस। तो सबसे पहले हम मूड लिखेंगे मेजर का, तो ए, उसके बाद माइनर प्रीमाइस का नो यानी कि ई, उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन का भी क्या है नो, यानी ए ई ई हुआ इसका मूड। उसके बाद जो इसका मिडिल टर्म की पोजीशन है वो है ये, ठीक है, पोलाइट, यानी इस तरीके से लास्ट में आ रहा है। और लास्ट में हमारा क्या आता है, लास्ट में आता है हमारा ये वाला सेकंड। तो ए ई ई और टू, ये हो जाएगा इसका मूड एंड फिगर। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से इनको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी चीज़ समझी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अप्लाई कीजिए, खुद से आंसर कीजिए, और उसके बाद देखिए कि मैं क्या आंसर बताती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड करेक्टली रिप्रेजेंट द फिगर एंड मूड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। 2 प्रीमाइस दिए गए हैं और एक दिया गया है कंक्लूजन। कंक्लूजन से हम स्टार्ट करेंगे। बार बार क्या है हमारा सब्जेक्ट, इटालियन क्या है प्रेडिकेट, और जो सब्जेक्ट होता है वही होता है हमारा माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है वो होता है हमारा मेजर टर्म। अब ये देखना है कि जो मेजर टर्म है वो कौन से प्रीमाइस में है, प्रीमाइस 1 में। तो सबसे पहले हम मूड लिखेंगे प्रीमाइस 1 का, यानी कि ई। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि माइनर टर्म यानी बार बार, ये है हमारे प्रीमाइस 2 में, तो हम माइनर जो प्रीमाइस है उसका मूड लिखेंगे ए। उसके बाद कंक्लूजन में क्या है ई। तो ये तो हो गया हमारा मूड, कितना इजी होता है, देखते ही आप आराम से कर लोगे एक बार अगर समझ गए तो। उसके बाद मिडिल टर्म की पोजीशन देखनी है, मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, म्यूजिशियन, इस तरीके से। और ऐसे क्या होता है हमारा फिगर 1, देखो ऐसे है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिगर 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई ए ई एंड 1। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ई ए ई एंड 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स करेक्टली रिप्रेजेंट द फिगर एंड मूड। यहाँ पर भी आपको मूड एंड फिगर बताना है। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे। कंक्लूजन के लिख रहा है रिलीजियस मैन, और बिजनेस मैन क्या है हमारा प्रेडिकेट। ये क्या है सब्जेक्ट यानी माइनर टर्म, बिजनेस मैन क्या है प्रेडिकेट यानी कि मेजर टर्म। ओके, और क्या है एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो कि दोनों ही प्रीमाइस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें मूड किसका लिखना है, मेजर प्रीमाइस का लिखना है। मेजर प्रीमाइस कौन सी होगी, जिसमें बिजनेसमैन होगा। बिजनेसमैन कहाँ पर है, प्रीमाइस 1 में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल का ए, उसके बाद नो का ई, एंड देन कंक्लूजन का क्या है नो, ई, यानी कि ए ई ई। उसके बाद हम देखेंगे फिगर। फिगर किससे पता चलता है, मिडिल टर्म की पोजीशन से। मिडिल टर्म की पोजीशन देखो यहाँ पर क्या बन रही है, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी इस तरीके से आ रहा है। और इस तरीके से कब आता है हमारा, देखो ये कॉलर वाला एग्जाम्पल ये रहा, यानी 4। तो ये क्या हो जाएगा ए ई ई 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन डिसाइड। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या डिसाइड करती है, वैलिडिटी डिसाइड करती है, इनवैलिडिटी डिसाइड करती है, मूड डिसाइड करती है, या फिगर डिसाइड करती है। तो देखो क्वांटिटी मैंने आपको बताया था ऑल, नो, सम नॉट, ये क्या कहलाते हैं क्वांटिफायर, क्योंकि ये क्वांटिटी बताते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, ए ई आई ओ, जिसको हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी समझा था। तो ये क्या होते हैं हमारे मूड। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन क्या बताता है, मूड। क्वांटिटी यानी कि ऑल लिखा हुआ है या नो लिखा हुआ है या सम लिखा हुआ है। क्वालिटी स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव, जैसे कि ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो निगेटिव स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का पॉजिटिव या निगेटिव होना कहलाता है क्वालिटी, और क्वांटिटी क्या कहलाता है कि सभी की बात की जा रही है या फिर कुछ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर, मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये दिया गया है आर्ग्यूमेंट, और इसके बेस पर आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ मूड, कि इसका मूड क्या होगा। इसको तो आप देखते ही कर लोगे। क्या करना है, कंक्लूजन में देखना है सर्किल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो ये है हमारा माइनर टर्म, ये है हमारा मेजर टर्म, और जहाँ पर मेजर टर्म है वो होगी हमारी मेजर प्रीमाइस। स्क्वायर्स कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि सबसे पहले हमें मेजर प्रीमाइस का लिखना है मूड नो, नो यानी कि ई। उसके बाद सेकंड वाला प्रीमाइस माइनर प्रीमाइस का लिखना है मूड ऑल, ऑल यानी कि ए। देन कंक्लूजन क्या है, सम नॉट। ये जरूर देख लेना कि खाली सम है या सम नॉट। तो सम नॉट है तो सम नॉट का क्या मतलब हुआ, ओ।
तो ये क्या हुआ EAO। इसमें फिगर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे मोड पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा EAO, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स करेक्टली रिप्रेजेंट द फिगर एंड मूड ऑफ द आर्गुमेंट। अब इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। नो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर कॉमर्शियल वेजल्स, सो नो वारशिप्स आर कॉमर्शियल वेजल्स वारशिप्स, ठीक है, सिंस ऑल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर वारशिप्स। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से करना। यहाँ कंफ्यूज किया गया है आपको। यहाँ पर स्टार्ट किया गया है नो से, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर नो है, उसके बाद कॉमा लगने के बाद यहाँ पर नो है, तो नो यानी कि हो गया ई, उसके बाद दूसरा नो है तो ये हो गया ई, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है ऑल, तो ये हो गया ए। तो आप इसका ये आंसर कर दोगे, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि कंक्लूजन कौन सा है इनमें। 3 स्टेटमेंट है, कॉमा लगाकर 3 दिए गए हैं, यानी ये आर्ग्यूमेंट है, 2 प्रीमाइस हैं, एक कंक्लूजन है, लेकिन कंक्लूजन कौन सा है? कंक्लूजन क्या होता है कि कंक्लूजन में हम यूज करते हैं देयरफॉर या फिर सो। तो यहाँ पर सो कहाँ लिख रहा है? देखो सो लिख रहा है सेकंड वाले सेंटेंस में, सो नो वारशिप्स आर कॉमर्शियल वेजल्स। तो यहाँ पर जो आपका कंक्लूजन है ना, वो ये वाला है, सो नो वारशिप्स आर कॉमर्शियल वेजल्स। तो आपको इसको सबसे लास्ट में लिखना है, नो वाले को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। देखो ये लिख रहा है ना इसलिए, तो जो इसलिए या इसलिए, देयरफॉर, सो, ये हम कंक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको घुमाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा प्रीमाइस 1 नो, ठीक है, और एक है हमारा प्रीमाइस 2 ये वाला ऑल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर वारशिप्स। तो सबसे पहले क्या आएगा नो का ई, उसके बाद ऑल का क्या आएगा ए, और उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन है उसमें क्या लिखा हुआ है नो, यानी कि ई हो गया। अब उसके बाद हमें लगाना है पता किसका, मिडिल टर्म का, क्योंकि मिडिल टर्म की पोजीशन के बेस पर ही हम फिगर पता लगा सकते हैं। तो यहाँ मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो देखो नो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर कॉमर्शियल वेजल्स, नो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर वारशिप्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि ये क्या होगा हमारा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो हम वही कॉलर वाला बना देंगे, स्टार्टिंग में है यानी कि 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3, EAE एंड 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। आपको ये बताना है कि मेजर टर्म डिसाइड करता है फिगर किसी भी प्रीपोजिशन का, या फिर माइनर टर्म, या मिडिल टर्म, या फिर कॉप्यूला। इन चारों में से क्या होता है जो किसी भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन या फिर आर्ग्यूमेंट का फिगर डिसाइड करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आगे आप ये भी बता सकते हो कि आपको पेपर 1 में किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। यहाँ पर आपसे किसी भी चीज़ की कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, सारी क्लासेस फ्री हैं, तो आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, अच्छे से सारे टॉपिक्स को करना है और इस बार JRF अपने हाथ में लेकर ही आना है। ओके, सी यू सून, थैंक यू सो मच।